Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of contemporary issues in marketing. Contemporary issues in marketing के सब्जेक्ट के अंडर हमने वेरियस इश्यूज जो मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग से, सेल्स से रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस किए। एम्बुश मार्केटिंग हो, सोशल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, रिलीजियस मार्केटिंग हो, और भी सोशल मार्केटिंग हो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और इस किस्म के बहुत सारी जो है हमने वेरियस किस्म की डिटेल्स को हमने देखा था, वेरियस इश्यूज को हमने देखा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट और मार्केटिंग के इश्यूज को देखा था, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट से या मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या जो है वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मीन्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहे हैं, तो हमने उन चीज़ों को स्टडी किया था। आज इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो है कंटेम्प्रेरी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड मॉडल्स। कौन सी इस किस्म की मॉडर्न स्ट्रेटजीज हैं जो प्राइसिंग से रिलेटेड हैं और इंडस्ट्री को देखते हुए कि किस इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है और प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए, सर्विस की नेचर को देखते हुए प्राइस जो है वो डिफर करती है और प्राइस की जो है वो डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो लिखते हैं। एक ही मॉडल्स, यूनिफॉर्म मॉडल जो है वो हर किस्म की प्रोडक्ट पे, हर किस्म की सर्विस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इस चीज़ को जो है हम देखते हैं, प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं, हर स्ट्रेटजी को पहले देखते हैं और फिर हम डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करेंगे और फिर जो है हम एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए किस किस्म का मॉडल या किस किस्म की स्ट्रेटजी बेटर है। पहले देख लेते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी है क्या। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज अ मॉडल और मेथड। प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक मॉडल है या एक मेथड है, यानी एक तरीका है यूज टू इस्टेब्लिश द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, बेस्ट प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स या इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर जो है एक प्राइस को किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की प्राइस को सेलेक्ट किया जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। बेस्ट प्राइस से मुराद ये है कि बेस्ट प्राइस से मुराद हाईएस्ट प्राइस नहीं है, बेस्ट प्राइस से मुराद ऑप्टिमल प्राइस है, जिसके जो कि ना बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो, ना इस किस्म का इमेज दे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ना इस किस्म का इमेज दे कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो कि एलीट क्लास कस्टमर्स हैं उन तक टारगेटेड है। तो अगर अनटिल एंड अनलेस आपका टारगेट वाकई ही ये नहीं है तो आपकी बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स के मुताबिक, ट्रेड्स के मुताबिक और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। It helps you to choose price. It helps you to choose prices to maximize profits and shareholder value while considering consumer and market demand. अगर आप एक प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपकी क्या मदद करता है? आपको ये मदद करता है एक अच्छी प्राइसिंग जो है या एक प्रॉपर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या एक फेयर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स की इंक्रीज करने में, एंड शेयर होल्डर वैल्यू, और शेयर होल्डर्स को जो वैल्यू मिलती है, विच मीन्स जो आपने खुद प्रॉफिट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए अर्न करना है, प्लस जितने भी शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स आपके उस प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ इंक्लूडेड हैं या उसके साथ अटैच्ड है, उन सब के लिए जो वैल्यू है दैट इज शेयर होल्डर वैल्यू। हर किसी को उस प्राइस के अंदर से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए और प्रॉफिट्स और शेयर होल्डर वैल्यू को साथ रखते हुए आपने कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है और मार्केट की डिमांड को भी देखना है। तो प्राइसिंग इज अ रियली क्रिटिकल एंड प्राइसिंग इज अ रियली ट्रिकी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी मेकिंग, जब आपने जो है प्रॉफिट्स को भी देखना है, शेयर होल्डर की वैल्यू भी देखनी है, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी देखना है और मार्केट की डिमांड को भी देखना है। अब हम देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ब्रीफ सा इसको कॉन्सेप्ट को हम टच करेंगे कि ये क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज्ड टू डिटरमिन हाउ अ चेंज इन प्राइस इफेक्ट्स कंज्यूमर डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद ये है कि जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते हैं, ठीक है, आइदर इन हायर साइड और आइदर इन लोअर साइड, तो क्या चेंज आता है कंज्यूमर की डिमांड के अंदर, तो ये कहलाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। If consumer still purchase a product despite a price increase, such as cigarettes and fuel, the product is considered as inelastic. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, वो ये है
कि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर सर्विस की प्राइस को चेंज करते हैं तो ये नेचुरल बात है कि उसकी डिमांड के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आती है। लाइक अगर आप जो हो कोई प्रीवियसली एक शैम्पू जो है फॉर 6 मंथ्स आप 250 का बाय कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा आपने इसको 350 का आपने बाय किया या 280 का आपने बाय किया, ठीक है, लेकिन उसी 250 की रेंज में और अच्छे बेटर ऑप्शन आपके लिए मौजूद थे, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो आपका प्रोडक्ट जो प्राइस इलास्टिसिटी आई, अब क्या है कि आप दूसरे ऑप्शन की तरफ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या आप दूसरे ऑप्शंस के लिए समहाउ सोचेंगे, मजबूर तो नहीं होंगे लेकिन आप उनके लिए पॉसिबल है कि आपके जहन में दूसरे ऑप्शंस का ख्याल आए। तो आपका जो है डिमांड फ्लक्चुएट होने का चांस होता है जब आपकी प्राइस जो है वो डिफर करती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, फ्यूल हो गए, सिगरेट्स हो गए, और भी काफ़ी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्राइस के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से उनको जो है वो उनकी कंजम्पशन में चेंज नहीं आता। लाइक इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस है, दूसरी जो फ्यूल की सर्विस है, फिर गैस की सर्विस है, टेलीफोन की सर्विस है, इस किस्म की वाईफाई की सर्विस है। तो इस किस्म की सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंसिडर किए जाते हैं इनइलास्टिक, बिकॉज जो प्राइस का उतार चढ़ाव है वो उनके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता। अब हम देखते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं और हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं क्या। पहली स्ट्रेटजी जो हम देखते हैं वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। Competition based pricing is also known as a competitive pricing or competitor based pricing. Competition based pricing को दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं, competitive pricing या competitor based pricing। ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कि आप कंपेटिटर के रिलेटिव में चूज करते हो, या कंपेटिटर की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को देख के आप कोई अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हो, ये आपकी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कहलाती है। This pricing strategy focuses on the existing market rate or going rate for a company's product or service. It doesn't take into account the cost of their product or consumer demand. ये pricing strategy का focus क्या होता है कि existing market rate क्या चल रहा है, which means कि आपके competitors same product के लिए क्या कितना charge कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर जो है जिस तरह पोल्ट्री का मीट होता है, चिकन का मीट होता है, तो अब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट है अगर 280 का बिक रहा है तो वो ज्यादातर 280 का ही हर जगह बिक रहा होता है, ठीक है। तो क्या है कि क्या वो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट के ऊपर जो है वो कंपनी का या वो जो भी एक बिजनेस होता है उसका इन्हिसार एग्जिस्टिंग मार्केट रेट के ऊपर होता है, बजाय इसके कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है या जो कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या है। इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जबकि एग्जिस्टिंग मार्केट रेट को मद्देनजर रखा जाता है। With competition based pricing, you can price your product slightly below your competition, the same as your competition or slightly above your the competition. Competition based pricing में आप slightly below चार्ज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको पोल्ट्री की एग्जांपल दी है, तो अगर पोल्ट्री मीट कहीं मार्केट रेट जो है अगर 280 है, तो अगर आपको थोड़ा सा कंपटीशन से अपने डिफर करना है तो फॉर इंस्टेंस आप 278 कर दें, ठीक है, या 75 कर दें, तो आप स्लाइटली बिलो रख सकते हैं या सेम लेवल पे रख सकते हैं या स्लाइटली अबव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अबव करेंगे या बहुत ज़्यादा बिलो रखेंगे तो भी आपके प्रोडक्ट के इमेज के ऊपर या आपकी प्रोडक्ट की परसेप्शंस के लिए जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सोल्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर and your competitor price range from $19.99 per month to $39.99 per month, you choose a price between these two numbers. For instance, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो सेल करता है, लेकिन आपके कंपेटिटर किस रेंज में सेम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर 19.99 से 39.99। अब क्या करेंगे कि आप इन दोनों के बीच का कोई नंबर चूज करके अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो आपको समझ आ गया कि वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो कि कंपेटिटर से रिलेटिव होती है, आपका अपना या कंज्यूमर की एहसास का या कंज्यूमर की परसेप्शंस का ख्याल नहीं रखा जाता, मार्केट के रेट का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो देख लेते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या है। A cost plus pricing strategy focuses solely on the cost of producing your product or service. कॉस्ट
प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और सर्विस और कॉग्स या COGS इसको फोकस किया जाता है कि कितना आपका खर्चा हो रहा है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या एक सर्विस को डिलीवर करने में। तो ये डिपेंड करता है कि कितना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। It's also known as markup pricing since businesses who use this strategy mark up their products based on how much they'd like to profit. तो जितना उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में खर्चा हो रहा होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है कंपनी चार्ज करती है जिसको मार्कअप का नाम दिया जाता है और मार्कअप जो है वो उनका प्रॉफिट होता है और इसको हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को मार्कअप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी कहते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस जो प्राइसिंग है उसके बेस क्या होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कुछ मार्कअप चार्ज किया जाता है और उस मार्कअप को क्या कहा जाता है प्रॉफिट। To apply the cost plus method, add a fixed percentage to your product production cost. For example, let's say you sold shoes. The shoes cost $25 to make and you want to make $25 profit on each sale, so you would set up price of 50% with a markup of 100%. For instance, अगर आप जो हो शूज सेल कर रहे हो एक जूते का जोड़ा बनाने में $25 आपका लगता है और आपका चाहत क्या है कि आप जो हो $25 उसके उस जूते के जोड़े के जो है खरीदारी के ऊपर या उसकी सेल के ऊपर खरीदो फरोख्त के ऊपर आपको $25 प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो क्या है कि आपने जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उतना ही उसके ऊपर मार्कअप ऐड करके उसकी एक प्राइस सेट कर दी जो कि होगी 25 + 25 50 और मार्कअप क्या हो गया 100%। 100% मीन्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उतना ही उसके अंदर मजीद ऐड कर। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी। डायनेमिक प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज सर्ज प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग और टाइम बेस्ड प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग के ऑल्टरनेटिव नेम्स जिन नेम से जो है अगर आपको आप सर्च करें सर्च प्राइसिंग के नाम से, डिमांड प्राइसिंग के, टाइम बेस्ड प्राइसिंग के, तो सेम ही कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेंगे। या अगर आप जो है इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सर्च प्राइसिंग या डिमांड प्राइसिंग के नाम से कोई जो है आप लफ्ज पढ़ें तो आपके जहन में यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो भी हम डिस्कस करें। It's a flexible pricing strategy. Their prices fluctuate based on market and customer demand. Dynamic pricing strategy एक ऐसी pricing strategy है जिसके अंदर fluctuations आती हैं या dynamism होता है, static नहीं होती ये prices। और वो किन बेसिस पे फ्लक्चुएशन आती है वो मार्केट और कस्टमर की डिमांड की बेसिस के ऊपर फ्लक्चुएशन आती है। लेट सपोज अगर जो है जिस तरह इन मौजूदा हालात को देखते हुए जैसे सैनिटाइजर्स की, हैंड ग्लव्स की और मास्क की जब डिमांड मार्केट डिमांड बढ़ गई, कस्टमर डिमांड बढ़ गई तो उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होकर खुद ब खुद बढ़ी। ठीक है, सैनिटाइजर्स की, एंटीबैक्टीरियल सोप्स की। ठीक है, तो इसी तरह जब आप देखते हैं कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं तो वो सीजनल फ्रूट से जो सीजनल आइसक्रीम्स बनती हैं वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं दूसरी फ्लेवर से। तो दिस इज हाउ द डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वर्क्स। Hotels, airlines, event venues, and utility companies use dynamic pricing by applying algorithms that consider competitor pricing, demand, and other factors. होटल्स होगी, एयरलाइंस होगी, इवेंट्स हो गए, ये मतलब इवेंट मैनेजिंग कंपनीज होगी और दूसरी कंपनीज यूटिलिटी कंपनीज होगी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी से गैस की कंपनी, तो वो डायनामिक प्राइसिंग को यूज कर रही होती हैं और डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू जो है वो एक प्रोडक्ट की सर्विस की डिमांड की सर्विस की प्राइस को निकाल रही होती है, कंपेटिटर के को भी कंसिडर कर रही होती हैं, कस्टमर की डिमांड को भी कंसिडर कर रही होती हैं और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रही होती हैं। These algorithms allow companies to shift prices to match when and what the customer is willing to pay at the exact moment they are ready to make a purchase. एल्गोरिदम्स हैं, ये जो एल्गोरिदम्स हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये कंपनी को अलाउ करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को शिफ्ट करें। ठीक है, और अब कस्टमर की विलिंगनेस को मैच करने की कोशिश करें उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जब वो परचेज करने के मूड में होते हैं। लाइक आप कस्टमाइज्ड उम्रा पैकेजेस को आपने देखा होगा एयरलाइन इंडस्ट्री की आ गई या इसकी होटल्स की, कि वो आपके रेंज को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहते हैं कि 80,000 की रेंज है आपके पास पर पर्सन की, तो वो आपकी रेंज को किसी ना किसी तरह फिट करने की कोशिश करते हैं, अपना पैकेज उसके अंदर कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है विच मीन्स के दैट इज नॉट फिक्स्ड टू अ सर्टेन थिंग।
Next, we will discuss freemium pricing strategy, a combination of the words free and premium. A combination of the words free and premium. Freemium pricing is when companies offer a basic version of their product hoping that users will eventually pay to upgrade or access more features. Freemium pricing strategy ये होती है जिसके अंदर जो कंपनी होती है यूजुअली वो एक बेसिक वर्जन अपनी प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का ऑफर करती है कस्टमर को फॉर फ्री और इस चीज़ को होप करती है कि वो इस जो सर्विस उनको दी जा रही है उसकी अपग्रेडेशन के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करके उसकी अपग्रेडेशन करेंगे। फॉर इंस्टेंस आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे, SPSS है, PLS है, इसी तरह कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर वो आपको बेसिक वर्जन तो फ्री देते हैं लेकिन साथ आपको कहते हैं कि अगर आप प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो नाउ यू हैव टू पे। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीमियम. You are being given something new and you are being asked for, if you want to buy a premium version then you have to pay a little amount. Unlike cost plus, freemium is a pricing strategy commonly used by SaaS and other software companies. Freemium pricing strategy is usually software companies जो है वो यूज करती हैं. SaaS की एग्जांपल दी गई है और भी डिफरेंट कंपनीज की एग्जांपल है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज हैं और वो फ्रीमियम प्राइसिंग मॉडल यूज करती हैं. They choose this strategy because free trials and limited memberships offer a peek into software's full functionality. ये बेसिक वर्जन को या फ्री ट्रायल्स को इसलिए ऑफर करती हैं कि कस्टमर जो है एटलीस्ट विलिंग होता है इस चीज़ को देखने के लिए कि जो है वो प्रोडक्ट है क्या, वो फीचर है क्या. जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर है, जिस तरह PLS है तो PLS का बेसिक वर्जन या एंड नोट का बेसिक वर्जन आपको दे दिया जाता है ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकें, उसकी फंक्शनैलिटी को देख सकें, उसके साथ आप यूज़र फ्रेंडली हो जाएं और फिर आपको जब जो है आपको लगे कि ये आपकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है इस प्रोडक्ट की आपकी लाइफ में, आपके काम में, तो आप फिर उसका प्रीमियम वर्जन बाय करें. With freemium, a company's price must be a function of the perceived value of their products. कंपनी के जो प्राइस विद प्रीमियम कंपनीज प्राइसेस मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ परसीव वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट. प्रीमियम के साथ यानी प्रीमियम मॉडल के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए या जो कंपनी किसी चीज़ की जो है प्राइस सेट करे वो ऐसी प्राइस सेट करनी चाहिए कि जितनी जो है उस प्रोडक्ट के साथ जो है कस्टमर की परसेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल, companies that offer a free version of their software can't ask to pay $100 for transition to a paid version. Prices must present a low barrier to entry and grow incrementally as customers are offered more features and benefits. Like अगर आपको ट्रायल वर्जन फ्री मिल चुका है तो कंपनी को $100 आपसे नहीं मांग सकती कि वो आप जो हो वो बेसिक से प्रो वर्जन में जाने के लिए $100 पे करो. ठीक है, आपसे कुछ मिनिमल अमाउंट मांगी जाएगी जो कि बियरेबल हो, दैट इज नॉट लाइक हैवी ऑन योर पॉकेट. तो इस किस्म की कोई भी आपके जो है ये इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है कि आपसे जो एक ह्यूज अमाउंट लीजिए. आप प्रो वर्जन को बाय करने के लिए एक मैनेजेबल अमाउंट ऑफ मनी जो है आपसे डिमांड की जाती है ताकि इंक्रीमेंटली आप उस सॉफ्टवेयर में ग्रो करो. फॉर इंस्टेंस अगर आप बेसिक वर्जन लिया है तो फिर आप उसका सिल्वर वर्जन लें और फिर गोल्ड वर्जन में जाएं, फिर प्लेटिनम वर्जन में जाएं. सो यू ग्रो इंक्रीमेंटली विद व्हाट टू से लो कॉस्ट बैरियर. Next one what we will discuss is high-low pricing strategy. A high-low pricing strategy is when a company initially sells a product at a high price but lowers that price when the product drops in novelty or relevance. हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी इनिशियली या सबसे पहले प्रोडक्ट को एक हाई लेवल के ऊपर या हाई प्राइस के ऊपर सेल करती है और जैसे ही वो प्रोडक्ट आम हो जाती है, सब कस्टमर्स तक पहुंच जाती है, तो फिर उसकी प्राइस को ड्रॉप कर दिया जाता है. और ये यूजुअली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा होता है. जैसे ही एप्पल का जो है एक न्यू मॉडल आता है, एप्पल आईफोन का न्यू मॉडल आता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकता है, या दूसरे जो बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं उनके न्यू मॉडल्स आते हैं तो एक्सपेंसिव बिकते हैं. लेकिन जैसे ही वो मॉडल्स जो हैं वो कॉपी हो जाते हैं या वो ही सेम मॉडल अपनी नोवेलिटी जो है वो खो देता है या उससे अच्छा वर्जन आ जाता है तो वो प्रीवियस मॉडल्स जो है वो क्या होते हैं उसकी प्राइस खुद ब खुद लोअर हो जाती है.
Discounts, clearance sections, and year-end sales are example of high-low prices in action. For instance, जो discounts होते हैं या clearance sections होते हैं जिसके अंदर सीजन के माल को जो है वो ख़त्म किया जा रहा होता है. अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्मी की चीज़ें ख़त्म, अगर गर्मी आ रही हैं तो सर्दी की चीज़ें ख़त्म. इसी तरह ईयर एंड सेल्स, अगर दिसंबर के महीने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं ताकि ईयर एंड के जितना भी माल है उसको निकाल दिया जाए, तो इनको क्या कहा जाता है? हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. कि वो अपने पीक के सीजन में तो काफ़ी एक्सपेंसिव बिक रही थी वो सब कुछ, लेकिन जब वो वही चीज़ें जो है आप उसको जस्ट यू वांट टू क्लियर आउट योर इन्वेंट्री, तो आप फिर उसको लो प्राइसिंग के ऊपर लगा देते हैं. द रीजन वाई दिस स्ट्रेटेजी में ऑल्सो बी कॉल्ड अ डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और इसको डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है. High-low pricing is commonly used by retail firms who sell seasonal or constantly changing items such as clothing, decor and furniture. High-low pricing strategy commonly वो retailers use करते हैं, ये तो known बात है, वो retailers use करते हैं जो कि ज़्यादातर clothing sectors में इस किस्म के items में deal करते हैं जो कि वक्त के साथ बदलते रहते हैं. जिस तरह कपड़ा है, फैशन है, जूता है, डेकोरेशन है, सैनिटरी है, फर्नीचर है, इस किस्म की चीज़ें जो कि ट्रेंड के साथ, फैशन के साथ चेंज होती रहती है. मोबाइल्स हैं, तो वो हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उसमें यूजुअली यूज होती है. व्हाट मेक्स हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपीलिंग टू sellers? Consumers enjoy anticipating sales and discounts, hence why Black Friday and other universal discounts days are so popular. अच्छा, इसमें हाई लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में सेलर के लिए क्या अपीलिंग बात है कि कस्टमर बल्क में बाय करता है, और जब वो बल्क में बाय करता है तो जो सेलर है उसको लॉस नहीं होता. और इसीलिए इसी वजह से, क्योंकि बल्क में बाइंग होती है, तो सेल्स एंड डिस्काउंट्स जो बड़े बड़े डेज पे लगते हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे एक मशहूर जो है डिस्काउंट डे है, और भी होंगे दुनिया में, तो उन डेज के ऊपर जो है सेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, मशहूर है. So this is how low pricing strategy works. The next one is hourly pricing strategy. Hourly pricing, also known as rate-based pricing, is commonly used by consultants, freelancers, contractors, and other individuals or laborers who provide business services. Hourly pricing strategies ऐसे लोग या ऐसे प्रोफेशनल्स यूज कर रहे होते हैं जो कि अपनी बिजनेस की या और एक्सपर्ट सर्विसेज दे रहे होते हैं, लाइक ओवर घंटे के हिसाब से. लाइक कंसल्टेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ठेकेदार हैं, लेबर्स हैं. वो क्या करते हैं कि आवरली प्राइसिंग इज एसेंशियली ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, जिसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी के या अपनी स्किल्स आवरली बेसिस पे वो हैं सेलर्स हैं, वो सेल कर रहे होते हैं और आप उनकी जो है स्किल से फ़ायदा उठा लेते हैं. लाइक अगर कोई कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट है, या अगर कोई स्कॉलरशिप कंसल्टेंट है या फ्रीलांसर है, सो फॉर द नंबर ऑफ आवर्स ही इज़ वर्किंग फॉर यू, यू आर गोइंग टू पे फॉर दोज नंबर ऑफ आवर्स. और पर आवर जो है एक अमाउंट फिक्स्ड होती है. लाइक अगर विजिटिंग टीचर्स हैं तो उनका भी आवरली उनकी जो है सैलरी फिक्स्ड होती है. जिस तरह पर आवर जो है आपको 1500 पे किया जाएगा. सो इफ़ यू टेक 3 आवर्स क्लास तो 1500 इंटू 3. तो ये चीज़ है आवरली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. Some clients are hesitant to honor this pricing strategy as it can reward labor instead of efficiency. Some clients जो है, कुछ लोग जो हैं वो hourly pricing strategy को नहीं जो है अच्छा समझते हैं या उसको रिगार्ड नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो hourly pricing strategy पे लेबर आते हैं या ऐसे लोग जो काम करते हैं वो एफिशिएंसी से काम नहीं करते, वो सिर्फ टाइम किसी तरीके से पूरा करते हैं या वो एफिशिएंसी नहीं दिखाते और उस तरह से प्रॉपरली काम नहीं करते जैसे एक ऐसा बंदा काम करता है जो कि आवरली बेसिस पे काम नहीं कर रहा होता. नेक्स्ट वन इज स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. A skimming pricing strategy is when companies charge the highest possible price for a new product and then lower the price over the time as the product become less and less popular. Skimming is different than high-low pricing in that prices are lowered gradually over time. स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि ये भी समहाउ हाई लो प्राइसिंग से मैच करती है, जिसमें कंपनी जो है सबसे पहले हाईएस्ट चार्ज करती है. कंपनी सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का जो है वो जितना
उससे स्किम कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अपनी कंपनी के लिए उसको स्किम आउट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता जैसे जैसे कंपनी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम होती जाती है, वक्त के साथ साथ जो है उसको उस प्राइस में कमी करती रहते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स सच एज डीवीडी प्लेयर्स, वीडियो गेम्स, video game consoles, smartphones are typically priced usually this strategy as they become less relevant over time. A skimming pricing strategy helps recover sunk costs and sell products well beyond their novelty, but the strategy can also annoy consumers who bought a full price and attract competitors who recognize fake pricing margins as prices are lowered. इसके अंदर उन्होंने बताया कि यूजली टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर काम आते हैं। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू उनकी प्राइसिंग सेट की जाती है। और इसमें क्या होता है कि स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कंपनी को एक तो ये हेल्प आउट करती है कि जो संक कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई हैं, ऐसे पैसे जो कि रिटर्न होने का चांस नहीं है, उनको रिकवर करने में हेल्प करती है। और दूसरा ये होता है कि इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि समटाइम्स कस्टमर्स एनॉय हो जाते हैं। वो कस्टमर्स जब आप उसकी प्राइस को, एक प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देते हैं, जिन्होंने उस वक्त जब वो प्रोडक्ट नया था तो उसको एक हाई प्राइस पे खरीदा था। तो इसको कहा जाता है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। और इसका ड्रॉबैक और एडवांटेज दोनों चीजें इसके अंदर गिवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। Contrasted with skimming pricing strategy, a penetration pricing strategy is when companies enter the market with an extremely low price, effectively drawing attention and revenue away from high-priced competitors. Penetration pricing strategy में जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के जो लाइफ से उसके अंदर आम बनाने के लिए या उसकी लाइफ में लाने के लिए वो क्या करती है कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली लो प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर फ्लोट करती है। और जब वो एक्सट्रीमली लो प्राइस के ऊपर फ्लोट करती है मार्केट के अंदर, तो कस्टमर की अटेंशन डेफिनेटली नेचुरली उसकी तरफ ड्रॉ होती है। और जब नेचुरली ड्रॉ होती है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करता है, तो डेफिनेटली वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैन्युफैक्चरर है वो रेवेन्यू भी गेन करता है। और ना वो जो कंपनी है जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज कर रही है, ना सिर्फ वो अटेंशन हासिल करती है, रेवेन्यू हासिल करती है, ना वो सिर्फ अपनी तरफ अटेंशन को ग्रैब करती है, बल्कि दूसरे कंपेटिटर्स से जो कि उसकी निस्बत हाई प्राइस कंपेटिटर्स हैं, उनसे अटेंशन को दूर भी करती है। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी का फायदा है। Penetration pricing isn't sustainable in the long run, however, is typically applied for a short time. पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है लॉन्ग रन आप नहीं चला सकते, क्योंकि आप एक्सट्रीमली लो प्राइस के ऊपर एक प्रोडक्ट को बहुत वक्त तक या बहुत एक तवील टाइम तक आप नहीं चला सकते उसको मार्केट में। और आप जो है एक स्मॉलर टाइम के लिए उसको, एक शॉर्टर टाइम के लिए मार्केट में लाते हैं। और आपका जो है एम है वो क्या होता है कि अटेंशन एंड रेवेन्यू गेनिंग एंड अटेंशन एंड रेवेन्यू डाइवर्जन of the consumers from the high price competitors. This pricing method works best for brand new businesses looking for customers or for businesses that are breaking into an existing competitive market. Penetration pricing strategy usually new businesses के लिए या ऐसे businesses के लिए जो कि अभी market में बिल्कुल newly इंगेज हो रहे हैं या न्यूली जो है वो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक अच्छा काम कर सकता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। क्योंकि जो है कस्टमर आपकी न्यू प्रोडक्ट से, सर्विस से अवेयर हो जाएगा। और अवेयर होने से क्या होगा कि जो है वो कंपेटिटर को, आपके प्रोडक्ट को एज एन ऑप्शन विद द कंपेटिटर प्रोडक्ट जो है वो लेना स्टार्ट कर देगा। और दूसरा किन बिजनेसेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? उन बिजनेसेस के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कि कंपेटिटिव मार्केट के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करें। लाइक अगर वो ऐसी मार्केट में आना चाहे जिसमें ऑलरेडी बहुत सेचुरेशन है, फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज रियल एस्टेट अब समहाउ सेचुरेटेड मार्केट हो गया, तो रियल एस्टेट में ही आना चाह रहे हैं, तो नाउ यू हैव टू यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रप्शन एंड टेम्पररी लॉस and hoping that your initial customers stick around you as you eventually raise prices. ये strategy जो है of course जो है जो कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है या जो आउटलेट है जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करता है, वो डेफिनेटली स्टार्ट में
ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करने से एक उसको टेम्पररी लॉस फेस करना पड़ता है या हाई रेवेन्यूज नहीं आते उसके पास, लेकिन वो ये स्ट्रेटजी यूज करने से उसकी होप ये होती है कि जो कस्टमर्स इस लो प्राइसेस को देख के आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं वो इवेंचुअली स्टिक अराउंड करेंगे आपकी प्रोडक्ट के साथ, और ये उस वक्त भी खरीदेंगे जब इस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होगी। Next one is project-based pricing strategy. A project-based pricing strategy is the opposite of hourly pricing. Project-based pricing strategy जो है वो क्या है, वो hourly pricing strategy का opposite है. This approach charges a flat fee per project instead of direct exchange of money for time. इसके अंदर आपको घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं होती, आपको क्या है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद पेमेंट होती है। जिस तरह मैंने पहले आपको आवरली के अंदर विजिटिंग फैकल्टी की एग्जांपल दी थी, इसी तरह प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की मैं एग्जांपल दूंगी। वो जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जिनको मंथली पेमेंट होती है, तो यहाँ एक सेमेस्टर के बाद जब खत्म होता है तो उनको जो कंप्लीशन होती है उसके ऊपर उनको कुछ इंक्रीमेंट्स मिलते हैं या उनको पेमेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको पेमेंट होती है, लेकिन आवरली में क्या होता है कि जितने घंटे आप काम करते हो उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। It is also used by consultants, freelancers, contractors, and other individuals who provide business services. Project-based pricing strategy भी consultants और freelancers use करते हैं। जिस तरह different ट्रैवल एंड टूर वाले होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरह होते हैं ना जो कहते हैं कि आपको यूके भेजेंगे या कहीं बाहर के ममालिक भेजेंगे, जब तक आप उस मुल्क में जाके 1 महीना रह के सेट नहीं हो जाते हम आपसे पैसे जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग में बी एस्टिमेटेड बेस्ड on the value of the project deliverables. Those who choose this pricing strategy may also create a flat fee from the estimated time of the project. इसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी में एस्टिमेशन होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। जितने अच्छे तरीके से आपने प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स थे उनको डिलीवर किया उस लिहाज से आपकी जो है वो पेमेंट होगी। या आप एक फ्लैट फी मीन्स कि आप एक लंप सम अमाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस लंप सम अमाउंट के हिसाब से जब ये काम हो जाए तो आप उसको आप पेमेंट करेंगे। Next one is value-based pricing. A value-based pricing strategy is when companies price their products or services based on what the consumer is willing to pay. वैल्यू-बेस्ड प्राइसिंग में कंज्यूमर की विलिंगनेस को देखा जाता है कि प्राइसिंग के थ्रू उतना ही चार्ज किया जाता है जितना कंज्यूमर विलिंग होता है उस प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए। सो दिस इज वैल्यू-बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। Even if they can charge more for a product, they decide to set their price based on consumer interest and data. अगर कंपनी ज़्यादा भी चार्ज कर सकती है अपने प्रोडक्ट का, लेकिन स्टिल वो कस्टमर के इंटरेस्ट को देख करके एक प्राइस लेवल सेट करती है ताकि कस्टमर जो है वो उसको हैप्पीली बाय करे, तो इसको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में इंक्लूड किया जाएगा। If used accurately, value-based pricing can boost your customer sentiment and loyalty. Value-based pricing strategy customer के sentiment, which means कि customer की जो है वो happiness को या उसके emotions को और loyalty को ज़्यादा boost करती है या उसके लिए helpful होती है। It can also help you to prioritize your customers. आपके customers को जो है वो priority भी देती है क्योंकि आपने customers की expectations के हिसाब से price को set किया है। On the flip side, इसकी opposite side पे value-based pricing requires you to constantly be in tune with your various customer profiles, कि आप अपने different customer profiles के साथ जो है क्या करें, उनके साथ in tune रहें and buyer personas and possibly vary your prices where your customers vary. इसमें क्या होता है कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने कस्टमर्स की जो प्रोफाइल्स हैं उनको देखते रहें, उसके हिसाब से अपडेट होते रहें और बायर पर्सोना को देखते रहें, और जैसे ही कस्टमर जो है वो वेरी करें या आपका कस्टमर जो है वो उसके अंदर कुछ वेरिएशन आए या आप देखें कि उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो बढ़ गई या इस किस्म की कोई भी चेंजिंग आप कस्टमर के अंदर देखें तो आप अपनी प्राइसिंग को भी स्ट्रेटजी को भी वेरी करते हैं। Next is bundle pricing strategy. A bundle pricing strategy is when you offer a bundle two or more complementary products or services together and sell them for a single price, जिसके अंदर आप
एक दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को या सर्विस को टुगेदर करके बेचते हैं और उनके लिए एक प्राइस चार्ज करते हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें जिस तरह KFC है, एक जिंगर, एक फ्लाई जस्ट फॉर ₹300. So this is bundle pricing strategy. You may choose to sell your bundled products or services only as a part of bundler, or sell them both components of bundle and individual product. जो इस तरह ये दोनों तरीके से बंडल प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। ये आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बंडल की हैं वो एज एन इंडिविजुअल सेल नहीं होंगे, या आप प्रोडक्ट्स को बंडल में भी सेल कर सकते हैं और एज एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। This is a great way to add value through your offerings to customers who are willing to pay extra upfront for more than one product. इससे क्या होता है कि आप जो हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ग्रेट वे टू ऐड वैल्यू थ्रू योर ऑफरिंग्स, आप अपने कस्टमर की नज़र में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन का काम कर रहे होते हैं, ताकि जिसमें ये दिखा रहे होते हैं कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करें, आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल करें, और ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है दैट इज वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज व्हाट इट साउंड लाइक, इट टारगेट्स ह्यूमन साइकोलॉजी टू बूस्ट आवर सेल्स। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर उन टैक्टिक्स को या उन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है जो कि टारगेट करती हैं या साइकोलॉजी जो कस्टमर की होती है उनसे रिलेटेड होती हैं, या उनको किसी ना किसी तरह टारगेट कर रही होती हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, 9-digit effect. Even though a product that costs 99.9 and is essentially $100, customer may see this as a good deal simply because of the digit 9 in it. 9-digit इफेक्ट, जिसके अंदर प्राइस के अंदर जितने 9s गिवन होंगे कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिवली परसीव करेगा। ऐसा साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि 99.99 सीम्स मोर अट्रैक्टिव देन होल नंबर। इसी तरह प्राइस जितने भी हो उसके अंदर जितना 9 रेपिटेटिवली यूज हो रहा होगा वो 9 डिजिट इफेक्ट जो है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अनदर वे टू यूज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वुड बी टू प्लेस मोर एक्सपेंसिव आइटम डायरेक्टली नेक्स्ट टू इट। जिस तरह आप अगर किसी प्रोडक्ट को प्लेस करना चाह रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को जो हो $25 में सेल करना चाह रहे हैं, और अब आप क्या करते हैं कि क्योंकि आप उसको 25 में सेल करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ ही $35 वाला प्रोडक्ट रखते हैं। अब क्या है कि साइकोलॉजिकली कस्टमर को वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट लगेगा और वो उसको बाय करने की कोशिश करेगा। or offer a buy one get one 50% off or free deal that makes customer feel as though the circumstances are too good to pass on. या अगर ऐसा नहीं करना आपको तो क्या कर सकते हो, आप बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन लगा सकते हो। एंड लास्टली चेंज द फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ योर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन एंड अराउंड योर प्रोडक्ट्स हैज बीन प्रूवन इन वेरियस इंस्टेंसेस टू बूस्ट सेल्स। आपके प्रोडक्ट जो आपने प्राइसेस लगाई होती हैं उसका फॉन्ट साइज, कलर, ये सारी चीज़ें भी वेरियस इंस्टेंसेस में जो आपके मार्केटर्स हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया कि ये भी किसी ना किसी तरह आपकी सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। What is geographic pricing strategy? Geographic pricing is when products and services are priced differently depending on the geographical location or market. लोकेलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना, इसको जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दिस स्ट्रेटेजी में बी यूज्ड इफ अ कस्टमर फ्रॉम एन अदर कंट्री इज मेकिंग अ परचेज और इफ देयर आर डिस्पैरिटीज इन फैक्टर्स लाइक इकोनॉमीज और वेजेस फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। ये स्ट्रेटजी तब यूज की जाती है कि अगर जो है इफ कस्टमर फ्रॉम वन कंट्री इज मेकिंग परचेज और इफ देर आर डिस्पैरिटीज। इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को इंटरनेशनलाइज करें, जिस तरह पाकिस्तान में वो जो प्रोडक्ट है वो किसी और अमाउंट में सेल हो रही थी, जो अगर आप सेम प्रोडक्ट चाइना में सेल करें तो वो किसी और अमाउंट में भी, तो जाहिर है जियोग्राफी का डिफरेंस होगा, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें भी डिफरेंस आएगा। और आप जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी तब भी यूज करते हैं जब आप डिफरेंट लोकेलिटीज में जहाँ पे प्रोडक्ट सेल करो वहाँ पे इकोनॉमी मतलब लोगों के माली हालात को देखते हुए डिफरेंट लोकेलिटीज के हिसाब से डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राइसिंग मॉडल्स बेस्ड ऑन इंडस्ट्री और बिजनेस, प्रोडक्ट प्राइसिंग मॉडल्स।
Unlike digital products or services, physical products incur hard costs like shipping, production, and storage that can influence pricing. A product pricing strategy should consider these costs and set a price that maximizes profit, support research and development, and stand up against the competitors. Product pricing मॉडल के अंदर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के बरक्स क्या होता है कि जो आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर फिजिकल जो है वो हार्ड कॉस्ट होती है, लाइक उसकी शिपिंग होती है, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी इन्वेंट्री है। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपने जब प्राइस उसकी सेट कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप डालते हैं उस प्राइस के अंदर, प्लस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तरीका भी, प्रॉफिट भी जो है प्रॉफिट मार्जिन भी उस प्राइस के अंदर सेट करते हो। फिजिकल प्राइसिंग जो है द रिकमेंडेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज व्हेन प्राइसिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स is cost plus pricing, competitive, prestige and value based pricing। जब आप फिजिकल प्रोडक्ट्स को विच मीन्स जो डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं है जब आप उनको सेल करते हो तो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूजफुल है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज डिजिटल प्रोडक्ट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल बुक्स इनके जो है वो करते हैं, उनकी प्राइसिंग करते हैं। और इनकी अगर आप प्राइसिंग करते हैं तो आपको अप्रोच भी डिफरेंट अपनानी पड़ती है। एंड देयर इज since there is no tangible offering or unit economics which means कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है उसकी या कोई उसकी टेंजिबल हैंडलिंग नहीं है, इंस्टेड प्राइस शुड रिफ्लेक्ट योर ब्रांड, इंडस्ट्री एंड ओवरऑल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑनलाइन चीज़ें आपको क्यों सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई उसकी टेंजिबल ऑफरिंग मौजूद नहीं होती। हैंस वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस कितनी जो है किस लिहाज से चार्ज होती है, वो कौन सा ब्रांड है, कौन सी इंडस्ट्री है और कितनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, उस लिहाज से ही प्राइस चार्ज होती है। Digital pricing, the recommended pricing strategy when pricing digital product is competitor based, freemium and value based. Next is restaurant pricing. Restaurant pricing is unique when unique in that physical cost, overhead cost and service cost are all involved. Restaurant pricing के अंदर physical, overhead और service cost सब के सब involved होते हैं. You may also consider your customer base, overall market trends for your location and cuisine and the cost of food, as all of these can fluctuate. रेस्टोरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आप फिजिकल कॉस्ट विच मीन्स जो आप चीज़ फिजिकली डिलीवर कर रहे हो, ओवरहेड कॉस्ट विच मीन्स इन चीज़ों की प्रिपरेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगते हैं वो ओवरहेड कॉस्ट, प्लस जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो सब के सब जो हेड्स हैं आप जब ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो उसके अंदर मर्ज कर देते हो। और कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए आपको रेस्टोरेंट के अंदर, कॉस्ट प्लस, प्रीमियम एंड वैल्यू बेस्ड। इवेंट प्राइसिंग, इवेंट can't be accurately measured by production cost। इवेंट्स को भी टेंजिबल प्रोडक्ट्स की तरह नहीं मेजर किया जा सकता। तो अब उसमें क्या है, इवेंट की अगर आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो देखना चाहते हैं, अगर इवेंट का एक जो है प्राइस आप सेट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे डिफरेंट फैक्टर्स को, जैसे कौन स्पीकर है, कौन एंटरटेनर है, नेटवर्किंग, ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए, जैसे अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस की बात कर लें कि अगर कॉन्फ्रेंस जो है स्विट्जरलैंड में हो रही है, फिर वहाँ पे एक जो है रिनाउंड स्पीकर आ रहा है, फिर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, होटलिंग कॉस्ट है, ये हर चीज़ को डालते हुए आप फिर क्या करेंगे कि आप उस कॉन्फ्रेंस की जो है फी चार्ज करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स upon the worth of the event। और कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए, competitive, dynamic and value based। Other one is service pricing model। Business services can be hard to price due to their intangibility and lack of direct production। Business जो services हैं उनको उनकी pricing जो है वो hard होती है, उनकी pricing मुश्किल होती है क्योंकि कुछ उसके अंदर जो है tangible चीज़ आपने deliver नहीं करी होती। Most of the service value comes from the service provider's ability to deliver and the assumed caliber of their work। Freelancers and contractors in particular must adhere to services pricing strategy। सर्विसेज प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपने फ्रीलांसर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, इन सब की सर्विसेज को देखना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स दे आर वर्किंग, और यहाँ आप उनको प्रोजेक्ट के बाद जो है आप पेमेंट करोगे तो आपको जो से फैक्टर्स जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने एक जो सर्विस सेक्टर है उसकी मॉडल को आपने या उसकी प्राइस को आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो आपने उसको उस लिहाज से देखना है। इसके अंदर ज़्यादा क्या आ जाते हैं, ओवरली प्राइसिंग, प्रोजेक्ट एंड वैल्यू बेस्ड। फर्दर प्राइसिंग मॉडल्स में आ जाता है सर्विस प्राइसिंग, तो हम पढ़ चुके हैं। नॉन प्रॉफिट प्राइसिंग मॉडल, नॉन प्रॉफिट प्राइसिंग, नॉन
profit need pricing strategy too. A pricing strategy can help non-profit optimize all processes so they are successful over an extended period of time. जो non-profit organizations हैं उनको भी कीमत का किसी ना किसी तरह तयन करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने आप को जो है एक वक्त तक, लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर सकें. मस्ट कंसिडर करंट स्पेंडिंग एंड एक्सपेंसेस. उनको अपने करंट स्पेंडिंग्स का और एक्सपेंसेस का जो है वो हिसाब रखना पड़ता है. ब्रेक इवन का हिसाब रखना पड़ता है. प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब रखना पड़ता है. वॉलंटियर्स लाइसेंसेस, जिस चीज को उन्होंने पे करना है, हर चीज का हिसाब रख के फिर उनको जो है अपने जो है प्राइसिंग मॉडल, विच मीन्स प्राइसिंग मॉडल में आ जाता है कि किस किस को पेमेंट करनी है, किस किस की मदद करनी है. फॉर इंस्टेंस अगर फ्री एजुकेशन है तो टीचर्स की पेमेंट कैसे होगी, बिल्डिंग का रेंट कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, बच्चों को बुक्स कैसे प्रोवाइड की जाएंगी. तो ये सारे का सारा जो नॉन प्रॉफिट है प्राइसिंग मॉडल आता है, और आपको ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं. तो इसके अंदर जो ज्यादा जो है स्ट्रेटजीज कामयाब है वो है कंपेटिटिव, कॉस्ट प्लस, डिमांड एंड ओवरऑल. नेक्स्ट इज एजुकेशन. एजुकेशन इनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ कॉस्ट. एजुकेशन के अंदर वेरियस कॉस्ट लगती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन के प्राइवेट है, पब्लिक है, किस एजुकेशन डिसिप्लिन में आप जो है जा रहे हो, इंजीनियरिंग है, बिजनेस स्टडीज हैं या आपकी आर्ट्स की स्टडीज हैं, तो ये आपकी डिपेंड करती हैं. और जो आप जैसा उसका प्राइस, विच मीन्स जैसी आप उस प्रोग्राम की फी सेट करोगे, वो आप उसकी मार्केट की डिमांड को देखते हुए, इनरोलमेंट को देखते हुए, कस्टमर के इंटरेस्ट को देखते हुए, ये सब चीज़ों पे को देखते हुए आप एक एजुकेशन का या उसका एक प्राइसिंग मॉडल सेलेक्ट करोगे. रियल एस्टेट प्राइसिंग मॉडल में आ जाता है होम्स, प्लॉट्स, इस किस्म के जो काम है. इनकम्पसेस होम वैल्यू एस्टिमेट्स, मार्केट कंपटीशन, हाउसिंग डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. ये सब के सब चीज़ें रियल एस्टेट के अंदर आती हैं, जिसके अंदर घर हो गई, मार्केट हो गया, हाउसिंग की डिमांड हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी, तो ये सब के सब रियल एस्टेट के अंदर इंक्लूडेड हैं. देयर आर अदर फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन रियल एस्टेट प्राइसिंग मॉडल इंक्लूड पोटेंशियल बिडिंग वॉर्स, house estimates and house estimates and benchmarks and seasonal shifts in real estate market. और जो से फैक्टर्स जो रियल स्टेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर या रियल स्टेट की कीमतों को इफेक्ट करते हैं, वो ये इफेक्ट करते हैं कि पोटेंशियल बिडिंग वॉर्स, विच मीन्स के जो कंपेटिटर जितना जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करता है, उसको जितने अच्छे कीमत पे बाय करता है. इसी तरह हाउसिंग एस्टिमेट्स के एक जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितने हाउसेज बिल्ड किए जाएंगे, प्लस कौन से बेंचमार्क्स के थ्रू जो है उनको फॉलो करके एक हाउसिंग स्कीम बनाई जाएगी. सीजनल शिफ्ट्स, विच मीन्स के अगर जो है कुछ कुछ सीजन में जो है वो रियल स्टेट की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाती है. फॉर इंस्टेंस जब डॉलर जो है वो लेट सपोज डॉलर की कीमत कम है तो फिर रियल स्टेट की कीमत बढ़ जाती है, तो सीजनल शिफ्ट्स भी आते रहते हैं. और रियल स्टेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर किन चीज़ों को, किन स्ट्रेटजीज को जो है वो कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो है कंपेटिटिव, डायनामिक, प्रीमियम एंड वैल्यू बेस्ड. Agency pricing model impact your profitability, retention rate, customer happiness, and how you market and sell your agency. When developing and evolving your agency pricing model, it's important to take into consideration different ways to optimize it so you can determine the best way to boost your business profits. एजेंसी प्राइसिंग मॉडल्स के अंदर आप अपने एजेंसी, विच मीन्स एजेंसी मीन्स कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना और उसको आगे से सेल करना. तो उसकी प्राइसिंग अगर आप जो है डेवलप करना चाहते हैं तो किन बेसिस पे करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे, रिटेंशन रेट की, कस्टमर हैप्पीनेस की. तो इन सब बेसिस के ऊपर जो है आप एजेंसी प्राइसिंग मॉडल को जो है वो, या एजेंसी की क्या कीमत है, किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि आपका बिजनेस कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितना कस्टमर की नज़र में एक्सेप्टेबल है, तो ये एजेंसी प्राइसिंग मॉडल में आ जाता है. मैन्युफैक्चरिंग प्राइसिंग मॉडल. मैन्युफैक्चरिंग प्राइसिंग मॉडल जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि जब आप किसी प्रोडक्ट को, टेंजिबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, विच मीन्स आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लाइक कि आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ठीक है, मार्केट के अंदर, फिर उसकी सेल किस तरह से होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होगी, उसकी पर यूनिट प्राइस क्या है,
जो है फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, एडवर्टाइज कैसे करेंगे, ठीक है, शेयर होल्डर्स को कितना वैल्यू देना है, कस्टमर की परसेप्शन को किस तरह से मद्देनजर रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्राइसिंग मॉडल विच मीन्स टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनके प्राइसिंग मॉडल्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और ऐसे में जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइसिंग मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो कौन सी स्ट्रेटजीज यूजुअली बेस्ट होती हैं, कॉस्ट प्लस वैल्यू बेस्ड एंड कंपेटिटिव। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर सो फार। इसके अंदर हमने वेरियस स्ट्रेटजीज भी पढ़े और वेरियस बिजनेस मॉडल्स भी पढ़े। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।